अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। समीना हफीज़ की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये उसी दिन का कंटिन्यू व्लॉग है जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने जो फ्यूल वगैरह है, फ्यूल तो नहीं, पानी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और हमारे साथ-साथ हमें हमारे जो गाड़ी हैं और घोड़े हैं उनको भी हाइड्रेट रखना चाहिए। तो उन्होंने ये सब चीज़ें चेक की और फिर हम लोग निकल गए थे इंदौर के लिए गाइस। बच्चों को मैं नहीं लेकर जा रही हूँ, मम्मी के पास है वो। हॉस्पिटल जाना था और मुझे 2 दिन से काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और मैं भी डॉक्टर के यहाँ तभी प्रेफ़र करती हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब देखती हूँ कि अगर बर्दाश्त हो जाती है तो फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाती हूँ मैं। और जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तब ही मैं जाकर डॉक्टर के यहाँ जाना प्रेफ़र करती हूँ, जब पेन आउट ऑफ़ कंट्रोल हो जाता है तब। तो आप मेरा चेहरा भी देख ही सकते हो गाइज़, कैसा हो रहा था 2 दिन में। और गाइज़, गाँव की हर ज़रूरत के लिए हमें इंदौर जाना ही पड़ता है। आइदर वो किसी चीज़ की हो या किसी डॉक्टर की हो, क्योंकि सारे जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर, वो सारे ही इंदौर में ही मिलते हैं गाइस। तो जिनको यहाँ की दवा लग जाती है, जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनकी, तो वो यहाँ से ले लेते हैं, अदरवाइज उन्हें इंदौर जाना ही पड़ता है। और मैं यहाँ से तो आपके भाई से दवा मंगवा कर खा ही रही थी, बट वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स ही देते हैं। वो पेन किलर्स आपकी सेहत के लिए आपको पता ही है हार्मफुल रहते ही हैं, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर हमें लेना भी नहीं चाहिए। वो आपकी किडनी वगैरह को इफ़ेक्ट करते हैं और मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं पेन किलर तो ले रही थी, बट मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ रही थी। और फिर हम लोग इंदौर पहुँच गए थे गाइज़, और आज जुमे का भी दिन था, आपके भाई को नमाज़ के लिए भी जाना था और मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी। फिर हम लोग जैसे-तैसे इंदौर पहुँचे और ये देख रहे हैं गाइज़, ये हमारे इंदौर की जेल है। अगर आप इंदौर से ही हैं तो, अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इंदौर की जेल है और आप देख सकते हो कि जो सारी बाउंड्रीज़ वग़ैरह है, उसे कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बना रखा है इंदौर। तभी तो नंबर 1 है ना गाइज़। इंदौर को यूँ ही नहीं 5 से 7 बार वो उम, नंबर 1 की श्रेणी में आ गया है। सो करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्च हुए हैं गाइज़, ये पेंटिंग वग़ैरह पे। और ये आज़ाद नगर स्टार्ट हो गया है गाइज़, और जो मेरी गायना है वो यहीं रहती हैं, सरोज मिश्रा नाम है उनका। और वो बहुत अच्छी गायना है गाइज़, आई मस्ट से कि बहुत बड़े-बड़े मसले वो है ना यूँ हल कर देती हैं, और मेडिसिन से ज़्यादा ट्रीटमेंट या ज़्यादा घबराती भी नहीं है इंसान को। तो मैं काफ़ी साल से इन्हीं को दिखा रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। और हम लोग पहुँच गए थे गाइज़, ये गोल चौराहा है। और मैं वहाँ पहुँची तो मैं बिल्कुल शॉक थी, क्योंकि क्लिनिक क्लोज़ हो चुकी थी। और फिर मुझे तो बहुत पेन था, तो मैं तो काफ़ी पैनिक हो रही थी कि अब मुझे फिर से वही तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और गाइज़, ये जो तकलीफ़ मुझे हो रही है ना, ये रात के वक़्त पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो फिर हम लोगों ने वहाँ वेट किया, और मेरी जो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन थी, जो 1 से डेढ़ साल पहले मैंने दिखाया था, तो मैंने अम्मी से वो मंगवा ली थी। बट अनफॉर्च्यूनेटली जो मेडिकल था, जो जस्ट डॉक्टर की क्लिनिक के पास होता है, सो वो भी क्लोज़ था, वो भी नमाज़ के लिए गए हुए थे। तो और गाइज़, आजकल हो ही गया है ना कि जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो उन्हीं के प्रेफ़र करे हुए मेडिकल से ही मिलती है। और हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया आज़ाद नगर में, बट वो दवा नहीं मिली। सो गाइज़, हमने सोचा कि नमाज़ भी पढ़ लेंगे इसके अब्बू, और मुझे कहीं स्टे करना था, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैं अपनी बेस्टी से नहीं मिली हूँ। सो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए थे। और ये गाइज़ मदीना मस्जिद है आज़ाद नगर में, जो काफ़ी बड़ी है गाइज़, और रौनक ही कुछ और होती है जुमे वाली। तो यहाँ सब जुमे की नमाज की तैयारी होने लगी थी गाइज़, लोग इकट्ठे होने लगे थे। अभी टाइम तो नहीं हुआ था गाइज़ नमाज का, पर सब गैदर होने लगे थे नमाज के लिए। और आपके भाई मुझे ड्रॉप करके वो भी नमाज पढ़ने जाने वाले थे। तो हम लोग वहां जा रहे थे। और गाइज, नसरीन भाभी के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, वो भी एक सेल्फ मेड औरत है, जिन्होंने शादी के बाद अपनी जो पढ़ाई है वो भी पूरी की, और वो आज अपना एक घर लेकर बैठी हुई हैं। उनका एक वेल नोइंग सलून है गाइज, जो कि बहुत पॉपुलर है उनके एरिया में, और वो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। और क्या ही कहूँ गाइज, वो है भी तारीफ के लायक। प्लस बहुत ज़्यादा मोहब्बती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, और मैं भी उनके लिए वैसे ही एक बॉन्ड रखती हूँ। हम लोग हैं तो देवरानी जेठानी, कोई खून का रिश्ता नहीं है, हम मिले भी शादी के बाद ही हैं। बट सचमुच गाइज, काफ़ी जो करीबी रिश्ते हैं ना, उन सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। जब टफ टाइम होता है ना गाइज, तो
हमें हमारी लाइफ में कोई ऐसा चाहिए होता है जो उस सिचुएशन में हमें समझे, और हम दोनों बिल्कुल ऐसे ही हैं गाइस। और ये देखिए गाइस, वो कहीं जा रही थी और पीछे से हम लोगों ने हॉर्न भी दिया और आवाज भी लगाई। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं जाऊं और वो मुझे रिसीव ना करें। और ये सरप्राइज विजिट था तो वो भी शॉक हो गई कि मैं कैसे आ गई। फिर हम लोग मिले गाइस, और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो पूरा चेंज कर दिया, बस यहाँ पे वॉशरूम ही रहेगा और पार्लर। और गाइज मैं बच्चों से मिलने के लिए भी बड़ी एक्साइटेड थी गाइज, बहुत दिन बाद और भाभी को बड़ी टेंशन थी क्योंकि घर उनका अभी मैस हो रखा था। आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो घर का क्या हाल होता है, मुझसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। गाइज ये हमारा सबसे अच्छा बच्चा है, ये हमारा एंजल है एक तरह से, क्योंकि ये स्पेशल है और बाकी ही ये स्पेशल है गाइज, क्योंकि इसने भाभी की जिंदगी में इतने रंग भरे हुए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और भाभी इसे बहुत प्यार करती हैं, इसकी बहुत फिक्र भी है उसे। और भाई भी ब्लॉगर है ना, क्या इसके लिए नाम है बहुत तुम्हारे ज्यादा करते चैनल हैं का? गाइज। और ये है भी इसलाया गाइज, बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ शेख भाई, ब्लॉग सब्सक्राइबर तो मुझे है और इसे बस है बस 10 मिलियन करने की। बस 10 मिलियन की। एक कहाँ है इसकी? दिखा जल्दी से। व्यूज तो 183। 183 वीडियोस हैं। हाँ शेख ये ले तो धुरंधर है भैया, इसके तुम बहुत खतरनाक सब्सक्राइबर। जरूरत तो मुझे थोड़ी रिक्वेस्ट कर दे यार। आप बता आपके कितने? मेरे 97 ओनली। 90। दैट्स इट। और गाइज मैंने जैसे आपको बताया कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी है अहान शेख करके, और काफी अच्छे सब्सक्राइबर भी है उसके। और उसकी विश है गाइज कि उसका 10 मिलियन हो, तो अगर आप मुझे देख रहे हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके 10 मिलियन जरूर करिएगा। ये उसकी विश है और हमें पूरी करनी है। उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक डिजीज है गाइज, आप उसके लिए जितनी दुआएं हो सके उतनी उसे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और गाइज भाभी मुझे अपना अचीवमेंट दिखाने के लिए लेके गई थी, उन्होंने थर्ड फ्लोर जो है वो प्रिपेयर करवाया है। और गाइज वहाँ पे रेंट के लिए काफी स्कोप है, काफी स्टूडेंट वगैरह को वहाँ रेंट के हिसाब से रूम चाहिए होते हैं तो उन्होंने वो निकलवाया है। और आप उनका खूबसूरत सा और हंसता हुआ चेहरा देख सकते हैं ना गाइज। बट मैं जानती हूँ कि उनके हंसते हुए चेहरे के पीछे उनका कितना बड़ा दर्द छुपा है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें कैसा फील होता है आहान को रोजाना इस तरह देखकर। और गाइज उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी के गोल्डन जो पल होते हैं, यहाँ तक कि जो छोटे वाले जो बच्चे हैं अलीजा और आहा, उनका भी जो बचपन है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा उन्हें। और आप सोच सकते हो ऐसी सिचुएशन में भी लोगों ने उन्हें सहारा या हिम्मत देने की बजाय सिवाय तानों के और घटिया घटिया बातों के और कुछ नहीं किया है गाइज। सो गाइज इंसानों में इतनी भी इंसानियत बाकी नहीं रही कि किसी का दर्द अगर आप कम नहीं कर सकते हो तो कम से कम महज उसे बढ़ाए तो ना। पर गाइज आजकल ये हो गया है कि जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा किसी को कुछ नहीं आता है। और ये किसने किया है बताया आपको? उनके बहुत ज्यादा करीबी रिश्तों ने, जिन पर उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो उनका गुरूर थे, उन्होंने ही उन्हें चकनाचूर कर दिया गाइज। सो आजकल के रिश्तों में गाइज खून बोलते हैं ना सफेद हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं गाइज, मुझे लगता है जब अल्लाह ताला हर रिश्ते से तोड़ देता है ना तो वो आपका हाथ थाम लेता है। और जब अल्लाह ताला अपना हाथ थामता है ना फिर आपको किसी भी रिश्ते की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। और फिर क्या था गाइज, हम लोग निकल गए थे क्लिनिक के लिए, बट क्लिनिक भी ओपन नहीं हुआ था और मेडिकल स्टोर भी, तो हम लोग दवा बाजार गए थे। बट वहां पर भी जो मेडिसिन थी वो अवेलेबल नहीं थी, कंपनी चेंज करके वो मिल रही थी। बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि वो फिर इतना असर नहीं करती हैं। सो फिर हम लोग घर के लिए वापस निकल गए थे गाइज। और गाइज यहाँ चल रही थी हाशिम मम्माद की मस्तियाँ, और छुट्टियों के दिन है तो ये लोग पूरा पूरा फायदा उठा रहे थे। और हाशिम ने देखिए गाइज कितना प्यारा सा झूला बांधा हुआ है, जुगाड़ करके इसने खुद ही से बांधा है, ये प्रिपेयर किया है गाइज। और ये लोग खूब झूला झूल रहे थे। और अम्मी ने काफी रोक दी थी कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मेरे पास आ रहे थे और मैं अम्मी को मना कर रही थी कि हमें खेलने दो ना। और ये हाशिम मेरी मिमिक्री निकाल रहा था तो फिर मैंने उसे पीटा। मैंने भी फिर थोड़ी देर झूला झूला, बट वो कैप्चर नहीं किया गाइस। और मैं इनसे पूछ रही थी कि इन्हें कैसा लग रहा है। दादी को भेज देंगे, इनको लग रही है तो दादी और बब्बू को। और गाइज यहाँ बहस हो रही थी कि ज्यादा मस्ती करेंगे तो अम्मी बोल रही थी कि इन्हें वापस घर लेकर चले जाएंगे, तो मैं और बच्चे तो एक ही टीम में थे और हम सब वर्सेस अम्मी चल रहा था यहाँ पर। तो लड़ाई बस इतनी थी गाइज कि मैं
बच्चों को बिल्कुल नहीं रोकती टोकती हूँ, स्पेशली खेलने में। अगर वो कुछ गलती करते हैं सबसे पहले सजा भी मैं ही देती हूँ, बट हाँ, उनसे अपना बचपन नहीं छीनना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती कि उन्हें हर कोई रोके टोके या फिर उन्हें खेलने ना दे। मस्ती हर बच्चा करता है, मस्ती में और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। बदतमीजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है, बट हाँ, मस्ती तो यार बनती है ना, वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सो ये कॉम्प्लीमेंट भी मुझे मेरे बच्चों की तरफ से मिला है कि काश मम्मी हमें आपकी जैसी फूफो मिलती या बुआ मिलती। सो इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। और मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही है कि उनकी मम्मी से पहले वो कुछ भी होता है तो मुझे आकर बोलते हैं और मेरा कहना भी सुनते हैं गाइज। और क्या था गाइज, इनकी मस्तियाँ तो खत्म ही नहीं हो रही थी। और ये देखिए अम्मी बिल्कुल डंडा लेकर ही बैठी हुई थी कि मस्ती करे और इनकी पिटाई करे, और मैं हमेशा इनको बचा लेती हूँ। हमाद ने गाइज कुछ डंडिया से खेल रहे थे तो इसका होठ भी फट गया था, तो मुझे दिखा रहा था। पड़ जाएगी बेटे। 2 मिनट दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं कहता हूं अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो आप सब? अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो आप सब? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बोल दूंगा, पूरे मैं बोल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं कहता हूं आप सब ठीक हो गए और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एक और बार हमारी दुनिया में आप सबका स्वागत है। वाओ, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। समीना हाफिज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज और गाइज ये इंट्रो नहीं था, मैं बच्चों को व्लॉगिंग सिखा रही थी और मैं देख रही थी इनके बीच कंपटीशन करवाकर कि कैसा क्या बोल रहे हैं ये लोग। छुट्टियां पड़ी है स्कूल की और ये खूब धमाल कर रहे हैं। क्यों गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दिल एक साथ में। गाइस, अगर आपको वीडियो आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो समीना के ब्लॉग में आपका स्वागत है। बस करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। गाइज अब तो अम्मी ने भी आपको सब्सक्राइब के लिए बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा आपको। सो गाइज ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। गांव से कुछ हाजी हज पर जा रहे थे तो ये उसकी दावत थी, और अचानक शकील भाई का कॉल आया कि वहाँ जाना है। तो मैं जाती हूँ तो भाभी को भी कंपनी मिल जाती है, तो हम एक दूसरे के को लेकर वहाँ महफिल में चले जाते हैं। और जाना भी जरूरी है गाइस, क्योंकि मेरी सासू मम्मी कहीं ज्यादा जाती नहीं है, तो हम लोगों को भेज देती हैं। पर अभी नींद नहीं आ रही है मेरे को भी, पूरी पूरी रात हो जाती है। बिल्कुल रात में सुबह होते नहीं ना भाभी, चिकना चिकना लगा, चिकना लग रहा है तेल का। तो आज भी 1:30 बजे से छोड़ा है, 1 बजे तक लगी टीवी चली। मेरा भी टीवी से अब तक टीवी में दिल बेलो, फिर मैंने बंद कर दी। फिर देखती गई, अभी नहीं आया, अभी नहीं। छोरी मेरे पास थी, ये भी सो ये गई। कहाँ गई थी? कौन? अपन तुम? ये शादी है ना दोस्त का। अच्छा दोस्त का शादी। आज बारात गया है ना आपको, बारात गई आज। कल खाना उनके वहाँ पे यहीं पे। हाँ, तो कहने लगे अपने वहाँ भी बहुत कम करा यार आज़ादी, बोलते कि अच्छा नहीं लगे अपने को, तो उनके जा रहे थे। तो 1:30 बज गई, 1 बजे तक आपको काम से ही आया आज, लेट हो गया। खाना वाना सब लेट होके आया, वो खिला देता है, थोड़ी कहता है। ये कहाँ चली गई? वो ना उसका वो तेल का कौन था ना, क्या बोलते हैं? मैंने जो भाई जा जाके थक गई हूँ मैं तो। अब तुम जाओ, तुम्हारा पियर है तुम्हारे साथ, जब पियर जाओ, जब डोला बनती तुम काहे वैसे जाऊँ मैं नहीं जाऊँ। मेरा मुझे हम लोग गए थे इसका मोबाइल लेने के लिए, तो हाशिम मम्मा को तो था ही कि छुट्टी है, तो मैं या तो वो आ रहे या तो ये यहाँ रहते, हम ले आए थे। हम नहीं घर पे अभी। कमनी को ले आती थी। अरे उसके अब्बू बोले कोई शादी का खाना नहीं है, छोटा छोटा खाना है, खा लेके ले आते। यहाँ तो ले आते, पर वो नहाने लगे। मेरे को भी देना थोड़ी। या खिचड़ा खिला देते उनको। यहाँ कैसे करता? अच्छा कल बनाया था ना हमने। बड़ी माता जी गाय को ढूंढते रहेगा, ये ढूंढ गए कितनी देर आपको? अरे अभी आगे, अब भी तो आगे ठीक है, बड़ी मात कब तक गायब हो गई। वो है ना, ये हाथ में लगे, हम यहाँ खड़े हो गए। अच्छा 2 बार आप दिखी या फिर आप हम बैठे हैं, फिर उनके पास बैठ गए। अच्छा हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, फिर अपने अपने। हाँ ये तो कान की दर्द नहीं, हम लोग है ना वहाँ खड़े थे, फिर आप ओझल हो गई ना, तो आपको ढूंढते ढूंढते आगे गए, फिर वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रही, फिर ये 2 बार गया। इधर लेडीज खाना, इधर तो मैं दिखे
अबे तो चली आ रही है अभी, ये आके ही बैठी, पानी पिया है, पानी पियो भाभी, आप गई इतने में गए जमाने, आप बाहर आने के रसगुल्ले से लाते थे वो दिन भूल गए। अपने खेत से आ गया वो रसगुल्ले का जंगल, सब दिन एक जैसे वही खेत था इनका, दिन भर वही रहती लाती, बाहरों नहीं तोड़ दिया अपनों को, जब भी अपने इनसे अच्छे हैं ना, हाँ ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते। 10 रात दे इनको, नहीं करता। अरे हम 10 का पका दे, चूल्हा हो तो क्या हो, हाँ पका दे। बमान से नहीं होया। पानी देता हुआ, अब मैं तो हाशिम के अरे लिए- पानी आ गया तो मेरे ठीक है। बच्चों के लिए ना ये गाढ़ आ गई मन है खाली और ए, के- हाँ गाय के पानी पानी हाँ तो आएगी, गार भी आएगी। मैं तो है ना अपने बेटों के लिए सोच रही हूँ कि पुराने जमाने की औरतें करके लाऊंगी। पुराने जमाने की बेटी नहीं जमाने की बेटी जैसे 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 वो बोलते ना कि पहले की औरतें पहले करते थे, एक बार ये करके लाके देखेंगे आपको तो खाना कहाँ मिल जाएगी, अब तो नहीं नहीं अरे, छोड़ा आप लोग पका के रख दोगे तो आपके किसी को ढूंढेंगे और क्या। ऐसे खाना नहीं दोगे, नानी हवा चली चलो बेटो को और गाइज ये थी मेरी सासू मम्मी और मेरी बड़ी सासू मम्मी, और इनके बातें सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है गाइज मुझे, पुराने किस्से और टॉन्ट भी, आई मस्ट से ये टॉन्ट भी होती है बट कोई नहीं। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, तो ये हमारा बगीचा है, और यहाँ पर ज्यादातर अभी जो प्लेस खाली है वो हमारा बगीचा ही है, तो ज्यादातर शादियां यहीं हो रही हैं। उसके बाद क्या था गाइज, मैं मेरी सासू मम्मी के साथ गप्पे शप्पे लड़ाई और काफी सारी रील्स बनाई जो आप देख चुके होंगे एफबी और इंस्टा पे। और फिर हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे थे, और टाइम था वापस घर जाने का, क्योंकि अम्मी घर पर ही थी और दावत नहीं थी, तो हम उन्हें नहीं लेकर आए गाइज। और बच्चों को देखे गाइज, अर्शु, मुस्तफा, हाशिम, हमार तो मेरे पास आए ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने जब से वो कार से उतरे हैं उन्हें देखा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ यहाँ बगीचे में ही जो केरियां हैं, रॉ मैंगो, वो तोड़ने में लगे हुए थे और काफी मस्ती करने में लगे हुए थे। ये देख सकते हो आप, ये पक्की वाली जो केरी होती है ना, साग, उसको तोड़ने में लगे हुए थे, और जब वो टपकती थी ना तो ये तीनों ही लड़ने लग जाते थे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मस्ती कर रहे थे, और हमें इन्हें बुलाते बुलाते ना ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया था वहां खड़े खड़े कि चलो अब घर चलो, अब घर चलो। और ये देख रहे हो चेयर पे रखी हुई है, ये सब इन्होंने तोड़ तोड़ के इकट्ठी की हुई थी गाइज। वहां पर बहुत सारी केरिया लगी हुई है। और फिर हाशिम के अब्बू को उनके फ्रेंड भी मिल गए थे, तो वो उनसे गपशप करने लग गए थे। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, और मैं तो वहां पे गाइज चेयर लेके बैठी गई थी, और मुस्तफा यहाँ पर केरी खाने में बिजी था। और ये जब केरी खा रहा था ना गाइस, मुझे इसके अब्बू की याद आ गई। मोहसिन भाई भी बिल्कुल इसी तरह से केरी खाता था, और नमक लगा लगा के। फिर क्या था गाइस, ये बच्चे ऊपर पेड़ पर चढ़ रहे थे, और मैंने इसको चढ़ने दिया गाइस। बचपन जो है ना वो लौट कर नहीं आता है। सो अभी जो मस्तियां ये कर लेंगे ना, ये सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी, तो मैं तो करने देती हूँ। तो ये सारे बच्चे पेड़ पर चढ़ गए थे, और मैं इनकी क्लिपिंग बना रही थी, और हमारे ने परेशान कर रहा था। देख सकते हैं आप, अर्शु और हाशिम, इसकी तो मतलब जोड़ी है गाइस। ये दोनों अगर मिल जाते हैं ना, मतलब धमाल मचा देता है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, सभी भाई बहनों में बहुत प्यार है। अर्शु, हाशिम, मुस्तफा और हमाद। बग्गू थोड़ा अलग अलग रहता है, अभी वो छोटा है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि अगर वो थोड़ा बड़ा होगा ना, फिर वो इनकी टीम में जब ज्वाइन होगा तो वो भी बहुत मस्ती करेगा। और कादिर की भी इनसे बहुत पटती है गाइज। अर्शु और मुस्तफा से भी इसकी फ्रेंडशिप हो गई थी। और ये देख सकते हैं राजा बाबू को, ये नीचे नहीं उतरा था जब तक इसके स्लीपर इसके पैर में नहीं थी। तो फिर इसने स्लीपर पहनी, और फिर इसने यहाँ से जंप लगाई, और अर्शुन ने भी फिर लगा दी। और ये इस तरह से मस्तियां कर रहे थे गाइज, और मैं इन्हें शूट कर रही थी। और इनका बिल्कुल जाने का मन नहीं था गाइज। और अशी मेरे साथ थी, ये हमेशा मेरे साथ होती है गाइज, मेरी प्यारी बेटी। उसके बाद लड़कियां होती ही शांत है गाइज, मतलब ज्यादा धूम नहीं मचाती, और लड़के तो कहीं भी जाए वो धूम मचाते हैं। और ये देखिए गाइज, मैंने इसका रिएक्शन कैप्चर किया। ये केरी खा रहा था, और ये देखिए कितना क्यूट सा मुंह बन रहा था इसका, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। और फिर क्या था गाइज, फिर हम लोगों का टाइम हो गया था जाने का। तो गाइज ये थे आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।